कृष्ण कन्हैया ने सुदामा जी को देखा, सुदामा जी को अंक में भर लिया। कृष्ण कन्हैया बहुत रोए हैं कि सुदामा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। भगवान कृष्ण कन्हैया बहुत रोए हैं, सुदामा जी भी रोए, सुदामा जी भी बहुत रोए, परंतु सुदामा जी ने अपने आंसुओं को बाहर नहीं आने दिया, अंदर ही अंदर रोए हैं। भव्य स्वागत किया है सुदामा जी का, संसार देख रहा है, दोनों मित्रों का मिलन हो रहा है। एक मित्र वह है जो सोने की सिंहासन पर बैठता है, एक मित्र वह है जिसके पास में सावध वस्त्र भी पहनने नहीं है। यह होती है मित्रता। आज भी सुदामा कृष्ण की मित्रता की मिसाल दी जाती है। सुदामा जी को लाए हैं, अपने सिंहासन पर बिठाया है। रुक्मणी मैया से कहा कि जल्दी से जल लेकर आओ, ऐसा पवित्र ब्राह्मण आया है। ब्राह्मणों के पैर धुलाने से, जिस घर में ब्राह्मणों का संतों का आगमन हो जाता है, वह घर पवित्र हो जाता है। शास्त्र कहते हैं, ना विप्र पादो दक पंकलानी, स्वाहा सुदाकार विवर्जतानी, ना वेद शास्त्र ध्वनि गर्जतानी, स्मशान तुल्यानि गृहाणितानि। जहां पर ब्राह्मणों के चरणों से धुलने से कीचड़ नहीं मचती, जहां पर वेदों की शास्त्रों की ध्वनि की गर्जना नहीं होती वेदों की, और बड़े बड़े महल होने के बावजूद भी यह शमशान के समान माने गए हैं। ब्राह्मणों का आगमन, क्योंकि एक ब्राह्मण ही कैसा है। एक डॉक्टर सोचता है, विचार करता है कि लोग बीमार हो, एक वकील चाहता है कि लोगों के यहाँ झगड़ा हो, एक केवल ब्राह्मण ही कैसा है कि वह चाहता है कि सबके घरों में शुभ कर्म हो। केवल यह विचार केवल ब्राह्मण रखता है। ब्राह्मण का सम्मान हुआ है। यहाँ पर भी समस्त कॉलोनी वासी भी, भले ही हम यहीं पर रहते हैं, फिर भी सब इतना सम्मान कर रहे हैं। सबके घरों में बहुत सम्मान, ब्राह्मणों का पाद प्रक्षालन कर रहे हैं। तो यह प्रभु की कृपा है। वह घर उसी को कहा है जहां ब्राह्मणों के धुलने से पैर कीचड़ मचने लगे, वेद शास्त्रों की ध्वनि की गर्जना होने लगे, वही घर घर माने गए हैं। नहीं तो स्मशान तुल्यानि गृहाणितानि, जिस घर में ब्राह्मणों का संतों का आगमन नहीं होता, वह स्मशान के समान माने गए हैं। भले वह टालिकाएं क्यों ना हो, और झोपड़ी भी है, ब्राह्मणों का आगमन हो रहा है, संतों का आगमन हो रहा है, तो वह स्वर्ग से भी बढ़कर होता है। रुक्मणी से कहा कि जल्दी से जल लेकर आओ। रुक्मणी को थोड़ा सा विलंब हो गया। सुदामा जी के चरणों में बैठ गए कृष्ण कन्हैया, पैरों को दबाने लगे हैं, सेवा करने लगे। पैरों को जब देखा, ऐसे बिहाल विवायन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। भगवान कह रहे हैं सुदामा जी से, हाय महादुख पायु सखा, तुम आए नाते किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। कि पानी परात को, कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। रुक्मणी को थोड़ा सा विलंब हो गया। कहा, दीन दशा को देखकर कृष्ण कन्हैया कह रहे हैं सुदामा जी से, सुदामा जी तुमने आए न इते न किते दिन खोए, तुमने यहाँ नहीं आए, कहाँ दिन खो दिए अपने जीवन के। इतनी दीन दशा को देखकर कृष्ण कन्हैया इतना रोए हैं। रुक्मणी को जलपात्र लाने में विलंब